जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिजिटल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप लोग नए व्यूअर्स हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो या फिर अभी कुछ वीडियोस देख के आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग लोन से रिलेटेड आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है। और अगर लोन संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है या फिर ऐसी और कोई प्रॉब्लम है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। साथियों, आज बात करेंगे कि अगर आपके ऊपर कोई भी मल्टीपल लोन्स चल रहे हैं, चाहे वो बिजनेस लोन हो, चाहे कोई पर्सनल लोन हो, चाहे कोई एजुकेशनल लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, ऐसे कोई भी अनसिक्योर लोन चल रहे हैं और आप पे उनकी किस्त दी नहीं जा रही है, उनकी ईएमआई पे नहीं करी जा रही है, और आपके मन में यही एक सवाल गूंजे जा रहा है कि ये रिकवरी एजेंट आखिर हम मुझे कब तक परेशान करेंगे, बैंक वाले आखिर कब तक मेरा पीछा करेंगे, कब तक मुझे परेशान करेंगे। बहुत सारे भाइयों का यही सवाल रहता है। ठीक है। जिन भाइयों ने एड्रेस चेंज कर रखा है या फिर फोन नंबर चेंज कर रखा है, उनका ये सवाल बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है। कि सर, मैंने एड्रेस तो चेंज कर लिया, लेकिन मुझे कब तक आखिर डर के रहना पड़ेगा कि ये लोग मेरे पीछे आएंगे या फिर हम एक्चुअली में मुझे परेशान इतने एंड तक करेंगे। ठीक है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, इसी के बारे में समझाऊंगा और कैसे आप लोग इनकी रिकवरी को जीरो कर सकते हो, बिल्कुल रोक सकते हो 100%। इसके बारे में बात करूंगा और सेटलमेंट तक कैसे जाना है इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, ठीक है, कि ये रिकवरी की है ना, कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। ओके। आप लोग जो सवाल पूछते हो कि रिकवरी वाले कब तक परेशान करेंगे, तो मेरा एक ही जवाब है इसको लेके कि जब तक आप परेशान होगे। जी हाँ। अब मान लो आपने एड्रेस चेंज कर रखा है या फिर फोन नंबर बंद कर रखा है। अब जिन भाइयों ने सिर्फ फोन नंबर बंद कर रखा है, उनको तो क्या होता है कि विजिट का डर सताता रहता है कि भाई साहब उनके घर पे विजिट ना होने लगे, और हो भी जाती है क्योंकि अगर कॉल वगैरह नहीं उठाओगे, बहुत ही मतलब 1-2 महीने तक तोड़ के रखोगे तो विजिट होगी होगी, सीधी सी बात है। लेकिन कई भाई ऐसे हैं जिन्होंने एड्रेस भी चेंज कर रखा है और फोन नंबर भी बंद कर रखा है। तो उनके लिए सिर्फ इतना है मेरे को कि अगर आप शुरुआत के 3-4 महीने लोगे ना, 3-4-5 महीने, तो उतने में ही आपको ट्राई करा जाएगा ढूंढने का या फिर आपके कॉल्स करने का। कॉल्स वगैरह तो वैसे चलते रहता है। मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, कॉल्स रिकवरी के बंद नहीं होते, उनका दायरा कम होता है। मान लेते हैं शुरुआत में पहले महीने में आपको 100 कॉल्स आ रहे थे, दूसरे महीने में 200 आ रहे होंगे, तीसरे महीने में 100 आ जाएंगे, फिर 50 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ऐसे हो जाता है। समझ रहे हो? राइट ऑफ के बाद आपको कॉल्स कुल मिला के जो आएंगे वो 2-3 कॉल आएंगे पूरे दिन के अंदर। समझ रहे हो? मल्टीपल लोन्स में भी ऐसा होगा। ओके। अब मेन पर्पस क्या है, मेन प्रॉब्लम मैं आप लोगों को समझाऊंगा यहाँ पर होता क्या है। अब जिन भाइयों ने एड्रेस चेंज कर रखा है या फिर फोन नंबर बंद कर रखा है प्रॉपरली, उनको तो दिक्कत नहीं है। शुरुआत में क्या होगा, 1-2 महीने आपको रिकवरी वाले ढूंढने की ट्राई करते हैं। वो ढूंढने की कैसे ट्राई करेंगे, अगर फोन में ऐप है, बैंक तो ऐसी गलती हरकत नहीं करता, लेकिन कोई एनबीएफसी अगर आपके होगा तो वो ऐसी हरकतें करते हैं। वो आपके जो ऐप रहेगा ना, उससे लोकेशन लेने की ट्राई करते हैं। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, किसी भी क्राउडेड प्लेस पे, मतलब जहाँ पर भीड़ हो, मान लेते हैं आपके जो नया घर है उसके कहीं थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहां पर आप जा सकते हो। वहां पर जाके ऐप को अनइंस्टॉल कर दो, सीधी सी बात है, ऐप अनइंस्टॉल हो जाएगा। वहां पर लास्ट लोकेशन वहां की ले लेगा, इंस्टॉल कर दो फिर से। जब लास्ट लोकेशन ले लेगा तो आपको अनइंस्टॉल कर दो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। ऐसे ही आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट कर लो, ताकि आपके कोई यार प्यारे रिश्तेदारों को कॉल ना कर पाए। ठीक है। कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी सेम ही करना होता है, अपनी पुरानी कॉन्टैक्ट लिस्ट हटाओ, नई कॉन्टैक्ट लिस्ट डालो, हमें मैसेज कर सकते हो। मेरे पास 10,000 नंबरों की लिस्ट है, मैंने खुद ही बनाई थी। ठीक है, लोगों के लिए। तो आप उसे ले सकते हो, उसको डालो फ़ोन के अंदर, फिर ऐप को इंस्टॉल करो, परमिशन दो। वो लोग आपका ये वाले नंबर ले लेंगे। आप कई लोग पूछते हो ना कि सर उनके पास कहीं पर लिखा हुआ नहीं होता है, फिर रिकॉर्ड नहीं होता, रिकॉर्ड नहीं होता है। उनके पास क्या होता है, एक डिजिटल स्क्रीन चलती है, समझ रहे हो? उस स्क्रीन में आप यहाँ से अपडेट करोगे तो वहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा, सीधी सी बात है। ओके। तो वैसा कर लो, नंबर उनके पास से हट जाएंगे, आपकी लोकेशन हट जाएगी। ठीक है। और 2-3 तरीके हैं रिकवरी वाले को ढूंढने की ट्राई करते हैं कि अगर आपका कोई ऐप होगा, जैसे मान लेते हैं आपने अमेजोन पे से ले रखा है, ठीक है, उसके अंदर आपका कोई पे लेटर चल रहा था, तो अमेजोन भी अगर आपका लोकेशन आ रही होगी या फिर आप वहाँ से सामान मंगाओगे तो वहाँ से लोकेशन ले सकते हैं। ठीक है। या फिर कई आपने मान लीजिए पेटीएम से लोन चल रहा होगा अंदर कोई, या फिर फोन पे से कोई लोन चल रहा है, तो वहाँ से भी ये लोग लोकेशन लेने की ट्राई करते हैं। तो आप उन ऐप को यूज़ मत करो। ठीक है। सेकंड थर्ड चीज़ ये रहती है कि गैस सिलेंडर का जो कनेक्शन है ना आपका,
या फिर कोई फ़ोन बिल वाले में तो नहीं होगा आपको, उसमें लोकेशन नहीं पता कर पाते वो लोग। बट जो गैस कनेक्शन है ना, उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि होता क्या है, जैसे मेन जो गैस कनेक्शन रहता है वो हमारे मर्दों के नाम पे ही रहता है, ठीक है, या औरतों के नाम पे रहेगा। तो ये लोग पता कर लेते हैं गैस एजेंसी में जाके, 3 ही गैस एजेंसी है बड़ी-बड़ी, ठीक है, हमारे पूरे देश में। उन तीनों गैस एजेंसी में जाके पता कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई एड्रेस पे रहता था, उसने चेंज कहाँ पर करवाया है ये, ठीक है। और वो लोग 150 रुपये दे के बता भी देते हैं, जनरली बात ये है कि इनका जो नया एड्रेस है ना वो वहाँ पर शो हो रहा है, ओके, गैस कनेक्शन चेंज करवाया होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको देखो, मैं सिंपल अगर तरीका बताऊँ आप लोगों को, तो आप क्या करो, अगर गैस कनेक्शन आपके नाम पे है तो आप गैस कनेक्शन को सरेंडर कर दो वहीं पर, ठीक है। जहाँ पर नया एड्रेस होगा वहाँ पर जाके आप करवा लो दूसरा कनेक्शन, वहाँ से एड्रेस नहीं पता लगेगा, ठीक है। बट अगर वो भी नहीं करवाना चाहते तो हमारे यहाँ पर पता है 100-200 दे के एक्स्ट्रा मिल जाता है सिलेंडर, कोई बड़ी बात नहीं, आप वैसे भी ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि फिर अगर उनको एड्रेस पता लगेगा पुराना, मेनली 90% केसेस में ये निकलता है, पता है, गैस एजेंसी एड्रेस बता देती है। 3 ही गैस एजेंसी है, समझ रहे हो, पूरे देश के अंदर बड़ी बड़ी 3 ही गैस एजेंसी है, उन्हीं 3 गैस एजेंसी पे जाएंगे, एड्रेस 150 रुपये वो लेता है, बता देता है एड्रेस कि भाई साहब हाँ इन्होंने चेंज करा, इन्होंने चेंज करके वहाँ पर लिया, आपका जो पूरा प्लान था वो गुड ओवर हो जाता है। तो आप गैस कनेक्शन पर जरूर ध्यान दें, आप अगर एड्रेस चेंज कर रहे हो, सुन रहे हो उसको, तो और अगर कर चुके हो तो भी गैस सिलेंडर चेंज कर लो, क्योंकि उनके पास से अगर कनेक्शन ही नहीं होगा तो डाटा इशू नहीं होगा, वहाँ पर बात खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो। ये चीज़ आप कर सकते हो, सबसे बढ़िया, ओके। अब अगर आप एड्रेस चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपने सोचा है कि भाई आपका खुद का घर है, आपको घर छोड़ना नहीं है, आपको घर से दूर नहीं जाना, सीधी सी बात है, आपको घर पे रह के फाइट करनी है, तो कैसे करना होता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको क्या करना है। सिंपली आपको पहले मंथ से, जिस मंथ से आप डिफॉल्ट करते हो तब से ही कंप्लेंट्स करना स्टार्ट कर देना है। 1 महीने का पूरा प्रोसीजर रहता है। आप पहले बैंक को मेल करोगे, बैंक को ट्वीट के द्वारा कंप्लेंट करोगे, ट्विटर पे जितनी ज़्यादा कंप्लेंट आप करोगे उतना बढ़िया रहेगा। ट्विटर का नाम चेंज हो गया, अब एक्स हो गया नाम, बट हम लोग ट्विटर ही बोलते हैं और वही आदत लगी हुई है, ठीक है। तो आप ट्विटर पे जितनी कंप्लेंट करोगे, बैंक को मेंशन करके, टैग करके, अब ये नहीं बोल सकते, सुनो, कंप्लेंट के अंदर ना आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे यहाँ पर विजिट ज़्यादा हो रही है, फिर कॉल ज़्यादा आ रहे हैं। आपको कॉल आ रहे हैं ज़्यादा, बोलो कॉल पे गाली गलौज हो रही है, बदतमीजी हो रही है, ये कंप्लेंट होती है। अगर विजिट हो रही तो कहता विजिट पे आकर बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ये कंप्लेंट होती है। कई लोग कंप्लेंट करेंगे, मुझे बता सर कंप्लेंट करा कुछ हुआ नहीं, कंप्लेंट में क्या लिख रखा था, कॉल बहुत आ रही है, विजिट बहुत हो रही है, ये कोई मतलब नहीं होता है, ये कोई कंप्लेंट है जेन्युइनली है ही नहीं। आप लोग खाली मजाक में अगर करते भी हो तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है, ओके। जो मैंने बताया है आप ऐसे करके कंप्लेंट करो, लोन नंबर डालो पूरा, कार्ड नंबर डालो पूरा। कई लोग बोलते हैं सर कार्ड नंबर पूरा डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। मेरे भाई आपका जो कार्ड है वो पहले से यूज्ड है, ओके, कार्ड जो है आपका पहले से यूज्ड है, लोन जो है आपका पहले से यूज्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ओके, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप वहां से कंप्लेंट करो, ट्विटर पे बार बार कंप्लेंट करो, 2-2 बार दिन में डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद 30 दिन के बाद आरबीआई में कंप्लेंट होती है, आरबीआई में आप कंप्लेंट करो। आरबीआई में कंप्लेंट करने के बाद आपकी होम विजिट 100% रुक जाएगी। और बताइए, क्योंकि आरबीआई आपकी जो एजेंसी की एक्टिविटी होती है उस पर स्टॉप लगवा देता है, पहले तो 1 महीने का, ठीक है, और उसके बाद आप कस्टमर हो जाएगा ब्लैक लिस्टेड। सबसे बड़ी बात है, जिन भाइयों ने एड्रेस चेंज कर लिया वो भी ये प्रोसीजर कर सकते हो, ठीक है। ये प्रोसीजर करने में फ़ायदा ये रहता है कि आप कर रहे हो, आप जब एक कस्टमर जिसका एड्रेस मिल नहीं रहा है वो अगर कंप्लेंट करने लगे तो वो सीधे सीधे कस्टमर को नॉट फाउंड डाल देते हैं और वहाँ पर रोक देता है रिकवरी। आप इस तरीके से कंप्लेंट कर सकते हो। एट द एंड आपको आरबीआई में कंप्लेंट कभी ना कभी करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप पहले ही कर दो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। हाँ, इसकी कुछ शर्तें हैं कि आप 30 दिन बाद ही कंप्लेंट कर सकते हो, आपको पहले एक कंप्लेंट करनी पड़ती है बैंक को, ठीक है। एक तरीका और है लेकिन मैं वीडियो में वो तरीका बता नहीं सकता। कई लोग बोलते हैं ना कि सर तुरंत नहीं कर सकते क्या आरबीआई को कंप्लेंट, तो है तरीका तुरंत करने का भी, लेकिन वो क्या है, लीगलाइज वे नहीं है, तो मैं यहाँ पर वीडियो में नहीं बता सकता। अगर वो जानना होगा तो मुझे मैसेज करना, ठीक है, मैं व्हाट्सएप पर, ओके। तो इस तरीके से आप प्रॉपर कंप्लेंट वगैरह कर सकते हो और विजिट 100% रुक जाती है। कॉल्स हल्के फुल्के आते हैं, 1-2-4 कॉल चलने दो, कॉल उनको करने पड़ेंगे। कॉल क्यों करने पड़ेंगे मैं बताता हूँ। आरबीआई में कंप्लेंट करने के बाद भी लोग बोलते हैं कि सर मुझे कॉल अभी भी 1-2 आ रही हैं। वो इसीलिए आती है क्योंकि देखो जो एजेंसी है ना उसने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है बैंक से, तो उसको डाटा देना पड़ता है एक आधा कि भाई हमने इस लोन अकाउंट पे 2 कॉल करे थे या 3 कॉल करे थे दिन में। ऐसा क्यों करना पड़ता है, अगर वो नहीं दिखाएंगे कि हमने कुछ से कॉल नहीं करा तो उनके पास से कॉन्टैक्ट हट जाएगा, वो दूसरी एजेंसी के पास चला जाएगा, और वो लोग नहीं चाहते, उनको भी पैसा कमाना है, उनको भी अपना घर चलाना है, समझ रहे हो। तो सारी चीज़ें वही बात आ जाती है कि उनकी रोजी रोटी पे
आप आरबीआई में कंप्लेंट करोगे तो उनकी जॉब पे बात आ जाती है, इसलिए वो लोग आपके लोन को हाथ नहीं लगाते, फिर आपके केस में हाथ नहीं डालते। उनको अपनी जॉब ज़्यादा प्यारी है, आपका लोन प्यारा नहीं है, समझे। आपका लोन चला जाएगा, किसी और का लोन आ जाएगा, उस पर वो लोग रिकवरी कर लेंगे, है ना। बट अगर उनकी जॉब चली गई, किसी रिकवरी वाले की आपने कंप्लेंट करी, प्रूफ वगैरह मिल गया और उस पर आगे चल के उनकी जॉब चली गई, तो उसकी जॉब दोबारा नहीं मिलने की। ये वैसे भी हायर एंड फायर बेसिस पे होते हैं, आज इन्हें नौकरी पे रखा जाता है, कल इनको निकाल दिया जाता है, तो इनके अंदर डर ज़्यादा रहता है आप लोगों से, समझ रहे हो। तो यही तरीका है, डरने की बैंक से बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये नहीं सोचना कि बैंक मुझे कब तक परेशान करेगा। जिस दिन आपने परेशान होना बंद कर दिया और अपने ऊपर एक्शन मतलब इनके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आओगे, कभी भी परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। अगर आप कुछ पागल लोगों की तरह, जिनको मैं उल्लू बोलता हूँ, ठीक है, जिन पे कंप्लेंट्स तक नहीं हो पाती खुद से, और वो बेफजूल की टेंशन लेते हैं अपने लिए टेंशन पालते हैं, उनकी तरह बैठ के वेट करते रहोगे कि कोई आके मुझे गाली देके जाए, फिर मैं उसके खिलाफ एफआईआर करवाऊँ, ये करवाऊँ, वो करवाऊँ, तो आप बहुत गलत उसमें जी रहे हो। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास पूरे अधिकार हैं, आपके पास पूरे रिसोर्सेज है, आप अपना कंप्लेंट्स वगैरह करवाओ और वहीं पर बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। और जिन्होंने एड्रेस चेंज कर रखा है उनका मैंने बता दिया था कि शुरुआत में क्या क्या करने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, ठीक है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। जय हिंद।